पिछले वीडियो में आपने देखा था किस प्रकार से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने सर पर संभाला और वासुकी नाग अपनी बहन जरत्कारु का विवाह जरत्कारु ऋषि से ही करने के लिए अपने भाइयों को जरत्कारु ऋषि को खोजने के लिए लगा दिया। अब आगे की कथा। एक दिन जरत्कारु ऋषि भिक्षा मांगते हुए वासुकी नाग के भाइयों को मिल जाते हैं। वासुकी नाग के भाई तुरंत वासुकी नाग को जाकर यह सूचना देते हैं। तब वासुकी नाग अपनी बहन को लेकर तुरंत जरत्कारु ऋषि के पास आ जाते हैं और जरत्कारु ऋषि की आज्ञा लेकर विवाह को संपन्न कराते हैं। जरत्कारु ऋषि से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम आस्तिक पड़ता है। यह बालक बहुत तपस्वी और बहुत ही ज्ञानी होता है। अब कथा वहां से शुरू होता है जब उत्तंक राजा जन्मेजय के साथ मिलकर नागवंश का सर्वनाश करने के लिए यज्ञ की योजना बनाते हैं। इसकी कथा हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस कथा को सुन लीजिए, तो आपको यह कथा अच्छे से समझ में आने लगेगी। जन्मेजय उत्तंक की बात सुनकर अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि उनके पिता राजा परीक्षित किस तरीके से मृत्यु को प्राप्त हुए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उन्हें दिया जाए। तब मंत्रियों ने राजा जन्मेजय से बताया कि पराक्रमी राजा परीक्षित को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन शिकार करते करते संध्या काल हो गई और वह अत्यंत थक गए थे। इसके बाद वह पास के एक आश्रम में चले जाते हैं। उस आश्रम में एक मौन व्रत धारण किए हुए ऋषि रहते हैं। राजा परीक्षित उन ऋषि से जल के लिए पूछते हैं। वह बोलते हैं, हे ऋषिवर, मुझे प्यास लगी हुई है, कृपया आप मुझे जल का पता बताइए। वह मौनी ऋषि मौन होने के कारण कुछ नहीं बोलते हैं। राजा परीक्षित को वह ऋषि मौन है इसका पता नहीं रहता है। राजा परीक्षित के 2-3 बार प्रश्न करने पर वह मौन ऋषि ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो राजा परीक्षित गुस्से में आ गए और वह एक मृत सांप को अपने बाण से उठाकर उस ऋषि के गले में फेंक दिया। इसके बाद भी वह ऋषि कुछ नहीं बोले। तब उस मौन ऋषि के पुत्र वहां पर आए जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था। वह अपने पिता को अपमानित देख बहुत ही क्रोधित हो गए और हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे डाले कि तुमने मेरे पिता को मरे हुए सर्प द्वारा अपमानित किया, इसलिए आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग तुम्हें अपने विष से समाप्त कर देगा। राजा जब अपने महल आए तो वह बहुत ही व्याकुल हो गए और सभी जानकारों से इस श्राप के काट को पूछने लगे, परंतु किसी के पास इस श्राप का काट नहीं था। वह बहुत ही व्याकुल हो गए। ऋषि के शक्तियों का इतना प्रभाव था कि नागराज तक्षक को राजा परीक्षित को काटने के लिए उनके महल जाना पड़ा। बीच मार्ग में एक काश्यप ऋषि मिले जो अत्यंत शीघ्रता से राजा परीक्षित के महल की तरफ जा रहे थे। नागराज तक्षक पूछते हैं कि ऋषि इतनी शीघ्रता से राजा परीक्षित की महल क्यों जा रहे हैं। तब काश्यप ऋषि बोलते हैं कि मैं राजा परीक्षित को देखने जा रहा हूँ। आज नागराज तक्षक अपने शक्तिशाली विष से डसकर उन्हें समाप्त करने वाला है, इसलिए मैं उस विष को समाप्त कर दूंगा और राजा परीक्षित को पुनः जीवित कर दूंगा। तब नागराज तक्षक बोलता है, ऋषि, मैं नागराज तक्षक ही हूँ, मेरा विष को समाप्त कर पाना असंभव है। मैं अपने विष का उदाहरण अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर नागराज तक्षक वहां पे खड़े हरे भरे पेड़ को डस लेता है और वह पेड़ पल भर में सूख जाता है। ऋषि कश्यप ने फिर अपनी चमत्कारी शक्तियों को दिखाया और वह पल भर में पेड़ को हरा भरा कर दिए। यह देखकर नागराज तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका घमंड टूट गया। वह अपने अभिमान को बचाने के लिए ऋषि काश्यप से बोला कि ऋषि, आखिर आप राजा परीक्षित को क्यों बचाना चाहते हैं। तब ऋषि काश्यप बोलते हैं कि मैं धन के लिए वहां जा रहा हूँ। राजा परीक्षित को जीवित करके मुझे अत्यधिक धन प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर नागराज तक्षक बोलता है कि हे ऋषिवर, आपको जितना धन वहां से प्राप्त होगा उससे ज्यादा धन आप मुझसे ले लीजिए। कृपया करके आप राजा परीक्षित के महल मत जाइए। काश्यप ऋषि नागराज तक्षक की बात को मान लेते हैं और धन लेके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद नागराज तक्षक राजा परीक्षित के महल जाते हैं और राजा परीक्षित को पल भर में डसकर समाप्त कर देते हैं। ऐसा मंत्रियों ने जन्मेजय राजा से कहा। राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, यह बात तुम लोगों को कैसे पता कि ऋषि काश्यप मेरे पिता को बचाने के लिए आ रहे थे
और नागराज तक्षक ने उसे वापस भेज दिया। तब मंत्रियों ने कहा, राजन, उस पेड़ पर एक व्यक्ति भी था जो नागराज तक्षक के डसने पर उस पेड़ के साथ भस्म हो गया और वापस से काश्यप ऋषि ने अपने चमत्कारी प्रभाव से उसे एवं उस पेड़ को जीवित कर दिया। उसी ने हमें सारी दास्तान को बताया है। अब राजन, आप इसे सच मानो या झूठ, यह आपका निर्णय है, परंतु यह बात तो सत्य है कि नागराज तक्षक ने ही राजा परीक्षित को डसकर समाप्त किया था। राजा जन्मेजय बोलते हैं, यह तो सरासर अनुचित है। नागराज तक्षक ऋषि के श्राप की वजह से डसने आ भी रहा था तो वह अपने अभिमान को बचाने के लिए उस ऋषि को वापस कर दिया। अगर वह ऋषि महल आ जाते तो मेरे पिता आज जीवित होते। नागराज तक्षक का सर्वनाश अब निश्चित है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से राजा जन्मेजय अपने पिता के प्रतिशोध के लिए सर्पयज्ञ करवाते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।